Hello students, good morning. Today we will discuss about the voice. It means वाच्य. Voice का मतलब होता है वाच्य. Kinds of voice यानी कि वाच्य के प्रकार. Two kinds होते हैं, active voice और passive voice. Active voice it means कृतवाच्य. पैसिव वॉइस इट मींस कर्मवाच्य. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें जो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता वो आपका प्रधान होगा, कर्ता की इंपॉर्टेंस होगी. जबकि पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होगा उसमें जो कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट वो आपका प्रधान होगा या उसकी इंपॉर्टेंस होगी. जैसे राम किल रावण, यहाँ पे वर्क एक्टिविटी क्या हो रही है? किल करने की. और ये किल करने का काम कौन कर रहा है? राम. और किसको किल कर रहा है? रावण को. तो राम तो हो गया सब्जेक्ट और रावण क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट. राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है और सब्जेक्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि राम ने क्या किया? रावण को मारा. सेकंड दे रखा है रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया. दोनों सेंटेंस में काम किल करने का हो रहा है, कर कौन रहा है? राम ही कर रहा है. लेकिन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में राम पहले दिया हुआ है, जबकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि रावण उसे पहला स्थान दिया गया है. दोनों में यही डिफरेंस है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम. A for active, V for voice, P for passive, V for voice. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के नियम, जिसका रूल नंबर फर्स्ट है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बनाना है. जैसे कि आपका ये सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का और ये सेंटेंस था आपका पैसिव वॉइस का. एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि रावण उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, रावण को पहले लिखा. तो रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है. इसमें भी दो चीजें होती है. नाउन, नाउन का मीन्स होता है संज्ञा. अगर नाउन आती है आपकी ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो नो चेंज यानी कि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. परिवर्तन करने का मतलब, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल. अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम. तो जो नाम दे रखा है वो का वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. इट मींस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तो जैसा दे रखा है वैसा का वैसा आ जाएगा. लेकिन अगर प्रोनाउन, प्रोनाउन का क्या होता है? सर्वनाम. लेकिन यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मी होता, रावण के स्थान पर क्या होता? मी. तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मी है और यहाँ पर क्या हो जाता? मी का सब्जेक्ट क्या है? आई. तो यहाँ पर हम क्या लिखते? आई. वापस से देखना, अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नाउन होता है तो जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिखेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे. लेकिन अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इट मींस यदि यहाँ पर मी हो तो यहाँ पर मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई. यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट एस यूएस हो तो हम यहाँ पर वी लिखेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हिम दे रखा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही. इट मींस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे. तो निम्नलिखित तरीके से हम क्या करेंगे? उसमें प्रोनाउन में चेंजिंग करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर सेकंड देखिए. रूल नंबर सेकंड जो है वो है आपका टेंस संबंधी परिवर्तन. किससे? टेंस संबंधी परिवर्तन. अगर आपके एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस आए तो उसे पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज, आर, एम और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है. अगर आपके एक्टिव वॉइस में डू डज आए, डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस बनाते
समय वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आपके एक्टिव वॉइस में इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम लगाना है प्लस बीइंग शब्द का यूज करना है, बी ई आई एन जी बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर आपके एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हमें वाच ओवर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके एक्टिव वॉइस में वाच वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाए तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाच वर्ब लगाना है प्लस बी ई आई एन जी बीइंग शब्द का यूज करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज हैव आए या हेड आए, हैज हैव या हेड आए तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगाना है या हैव लगाना है, पास्ट में आए तो हेड लगाना है प्लस बीन जोड़ना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शैल हैव या विल हैव आए, शैल हैव या विल हैव आए प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आपको शैल हैव बीन लगाना है या विल हैव बीन लगाना है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके एक्टिव वॉइस में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, गोइंग टू, नीड टू, डेयर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, इट मींस इनमें से अगर कोई भी एक शब्द आए, हेल्पिंग वर्ब आए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय मान लीजिए सेल आ गया तो यहाँ पर आपको सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। मान लीजिए एक्टिव वॉइस में कैन आ गया, कैन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पैसिव वॉइस बनाते समय कैन प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स कैन संबंधी जो परिवर्तन है उसमें क्या कहा गया है कि अगर आपका तीन प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें देखिए अगर आपका प्रेजेंट सिंपल है, क्या है प्रेजेंट सिंपल, इट मींस प्रेजेंट सिंपल है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है, इट मींस प्रेजेंट टेंस का या फिर पास्ट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का अगर सिंपल है तो उसे सेकंड नंबर यानी कि कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है। अगर आपका प्रेजेंट और पास्ट का कंटीन्यूअस आए, जैसे कि ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस देखिए और ये पास्ट का कंटीन्यूअस, तो उसको उसी टेंस में यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है और बीइंग ऐड करना है। पास्ट कंटीन्यूअस आए तो पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है और बीइंग शब्द ऐड करना है। और आपका जो फ्यूचर कंटीन्यूअस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट, अगर आपका प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का परफेक्ट आए तो हमें उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। रिमेंबर करना, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है हैज और पास्ट की होती है हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिसके अंदर हैज बीन, हैव बीन होता है और पास्ट परफेक्ट आए तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट आए और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग क्या होती है सेड हैव और विल हैव, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है यानी कि सेड हैव बीन या विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड रूल टेंस संबंधी नियम क्लियर। तो टेंस अगर आपको याद होंगे तो आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर थर्ड, नेक्स्ट देखिए बेटा रूल नंबर थर्ड जो है वो कहता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब यानी
क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें तो देखना कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसा मैंने रूल नंबर 2 में बताया। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बी बाई शब्द का प्रयोग करें। रूल नंबर 5 कहता है बी बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके 5 रूल्स है, इन्हें आप याद करोगे तो आपके एक्टिव वॉइस यानी कि वॉइस की जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, शी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। तो यहाँ पे देखो ये तो दे रखा है मेन वर्ब, ठीक है। अब काम कौन कर रहा है, सी, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और क्या कर रहा है पत्र लिखने का, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 1 था एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या करना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। ए लेटर यानी कि एक पत्र ये वस्तु का नाम है, इट मींस नाउन है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिख देंगे। तो हमने लिखा ए लेटर। ये रूल नंबर आपका 1 हुआ। रूल नंबर 2 है टेंस संबंधी परिवर्तन, और टेंस संबंधी परिवर्तन क्या होता है, WRITE, राइट यानी लिखना, एस लगा हुआ है, इट मींस ऐसे यस कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, HRM। ए लेटर यानी कि एक पत्र सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर लगाया इज। ये रूल नंबर हो गया आपका 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो ये रूल नंबर हो गया आपका 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय शब्द लगाइए, ये बाय शब्द लगाया तो ये रूल नंबर हो गया आपका 4। नेक्स्ट रूल नंबर 5 कहता है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, सी, उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। इट मींस ए लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट देखिए राधा हैज सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, तो ये तो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर बर्थडे ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हर बर्थडे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या जाएगा, हर बर्थडे। नेक्स्ट देखिए ये तो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 था टेंस संबंधी परिवर्तन, हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। और यहाँ पे हर बर्थडे यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ लगा देंगे बेटा हैज बीन। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी है तो लिख दो सेलिब्रेटेड। ये रूल नंबर आपका हो गया 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है, बाय शब्द का यूज कीजिए, ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, राधा, और राधा क्या है, नाउन, तो जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिख दो RADH राधा। तो क्या बन गया, हर बर्थडे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय राधा, यानी कि उसका जन्मदिन राधा के द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस आपका आई एम रीडिंग ए बुक, ये आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ए बुक यानी कि ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाओ, क्या लिखोगे, ए बुक। अब यहाँ पे देखो एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इट मींस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो पैसिव बनाते समय हम वही बीइंग शब्द का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बीइंग शब्द यूज करते हैं।
और प्रेजेंट कंटिन्यूअसली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज आर एम का यूज करना है। एक बुक यानी कि एक किताब सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इज। एक बुक इज और बीइंग शब्द का यूज करेंगे तो लगा दिया बीइंग। एक बुक इज बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड होती है। एक बुक इज बीइंग रीड बाय, ये रूल नंबर 4। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ये हमने लगा दिया मी, तो बन गया आपका पैसिव वॉइस। ए बुक इज रीडिंग सॉरी ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी गई। सो स्टूडेंट्स, ये आपका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस है। आपके पास अगर ग्रामर हो तो उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें से आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।